हेलो मित्रों, साथियों, यदि आप एक शासकीय कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम टैक्स फॉर्म भरेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 और कर निर्धारण वर्ष 24-25। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितनी राशि पर कितना टैक्स लगेगा और कौन सा टैक्स रिज्यूम आपके लिए सही होगा और 87A में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आज हम समझने वाले हैं कि टैक्स फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस टैक्स फॉर्म को हमें किस तरह से भरना है। तो इस फॉर्म को हम किस तरह से फिलअप करेंगे, पहले आप फॉर्म देख लीजिए। अब आपके पास प्रश्न होगा कि फॉर्म हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इस गणना पत्र को आप हमारी ब्लॉगर साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट गूगल पे जाके हंगामा ऑफ साइंस ब्लॉगर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ टैक्स को भरते चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें IFMS पोर्टल से सैलरी स्लिप डाउनलोड करके और ये पे स्लिप हमें भरना है। तो यहाँ पे हम भर देंगे अपना मूल वेतन भरेंगे, यहाँ ग्रेड वेतन भरेंगे और माह का भत्ता भर देंगे। और इसके बाद जो मकान भाड़ा है HRA इसको भरेंगे और इसके बाद हम क्या भरेंगे, इसमें अपना टोटल करने के बाद NPS भरेंगे। हमें सबसे पहले टैक्स फॉर्म भरने के पहले हमें मासिक विवरण भरना होगा। तो हम जो सैलरी स्लिप डाउनलोड किए IFMS पोर्टल से, तो उसे देख करके हम अपना मूल वेतन भरेंगे और यहाँ ग्रेड वेतन भरेंगे, महंगाई भत्ता भी भरेंगे और जो आपका हाउस HRA है उसको भी भर देंगे। इसके बाद टोटल करने के बाद यहाँ पर हम भरेंगे NPS, जो आपका वार्षिक में क्या कटा है, NPS मंथली कटा हुआ है वो NPS लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम GIS और वृत्ति कर भरेंगे। इसके बाद हमारा टोटल आएगा। इस तरह से हम एक मंथ से लेकर के टोटल 12 मंथ का कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम इसी तरह से सभी महीने का लिखते चलेंगे और अंत में हम इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। टोटल लगाने के बाद यहाँ हमें इस वित्तीय वर्ष में जितना एरियस मिला है, एक किस्त में, 2 किस्त में या 3 किस्त में, जितना भी हमें एरियस मिला उसको कैलकुलेट करके रखेंगे। चलिए तो हम टैक्स फॉर्म भरते हैं। चलिए तो अब नज़र डालते हैं गणना पत्रक की ओर। तो इसमें जो आपकी पर्सनल डिटेल पूछी गई है, तो इस पर्सनल डिटेल को सबसे पहले भरेंगे। यहाँ आएगा आयकर दाता का नाम, यहाँ अपना नाम भरेंगे, यहाँ पिता का नाम भर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका पद, जो आपका पद है, जिस पद पे आप कार्यरत हो उस पद का नाम लिखेंगे और जिस संस्था में आप कार्यरत हो उस संस्था का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद हमें अपना 12 डिजिट आधार नंबर लिखना है। 12 डिजिट आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हमें अपना स्थायी खाता यानी पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ हम लिख देंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयड कोड, क्या लिख देंगे हम, एम्प्लॉयड कोड लिख देंगे या ट्रेजरी कोड लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ बैंक का नाम, बैंक खाता क्रमांक और IFSC कोड लिखेंगे। इसके बाद हमें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। तो इतनी सारी पर्सनल डिटेल लिखने के बाद हम आते हैं मद शीर्ष, वेतन शीर्ष। चलिए तो अब हम लिखेंगे वेतन शीर्ष से आय। तो वेतन शीर्ष से जो आय है वो हम यहाँ आय मेंशन करेंगे। चलिए तो हमारा वेतन से शीर्ष आया 7,50,000, यानी जो हमें साल भर में एक वित्तीय वर्ष में जो वेतन प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ है 7.5 लाख। अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 में जोड़िए, क्या क्या जोड़ना है, गृह संपत्ति से आय जोड़ना है, कारोबार या वृत्ति से आय जोड़ना, पूंजी अधिलाभ और अन्य आय, या जो आपका बैंक में पैसा जमा है उस पर जो आपको इंटरेस्ट लगा उसको भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए तो ये यदि आपके पास है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो आप इसको निरंक कर देंगे।
और इसके बाद इन सभी को क्या करेंगे, योग करेंगे। तो हमारा का, खा, गा और घा का योग आएगा। तो इसमें हमने कुछ लिखा नहीं, हमारे पास आय नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, निरंक कर दिया। अब हम 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा योग आएगा उसको हम लिखेंगे। चलिए, इस तरह हमारे 3 पॉइंट में 3 लाइन में आया है। 2 धन 1 को जोड़ा गया तो हमारा कितना 7-7.5 लाख रुपए आया है, क्योंकि हमारे पास में गृह संपत्ति से आय कुछ नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या घटाना है इसमें से। तो हमें सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको घटाना है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है दोस्तों ये कितना 50,000 दिया गया। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। चलिए, हमें कुल वेतन शीर्ष में से क्या करना है, घटाना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाएंगे। इसके बाद यदि आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं, न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं जिसमें आपको 80 सीसी और 80 सीसी एच के तहत दी जाने वाली समस्त प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, तो ये सारी छूट क्या होगी, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ही करना है, जो न्यू टैक्स रिजीम में भी है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये सब नहीं मिलेगा तो इसमें आप इससे हमें मतलब भी नहीं है। अगला देखते हैं, परिवार पेंशन आय कटौती। तो ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में इन सबसे हमें छूट दी गई है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अपने वेतन शीर्ष में से केवल 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे। यदि आप विकलांग व्यक्ति के लिए परिवहन भत्ता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी माइनस नहीं करना है। चलिए, इसको माइनस करने के बाद जो हमारा योग आता है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो हमारी कर योग्य राशि निकली वो निकली 7 लाख। अब जो हमारी कर की गणना होगी वो 7 लाख पर होगी। चलिए, तो हमें जो आय का गणना के जो रूल्स है उसका पालन करना है। चलिए, तो 0 से 3 लाख तक कितना है, इसमें 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका टैक्स कितना होगा, 0। तो 3 लाख तक की आय को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये इस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि 3 लाख से 6 लाख तक कितना लगेगा, 5%। अब कर योग्य राशि में से जो 3 लाख राशि दी गई जिस पर टैक्स नहीं लगना, उसको क्या करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 4 लाख। अब 4 लाख पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आपका 3 लाख से 6 लाख यानी प्रथम 3 लाख, तो जो हमारा प्रथम 3 लाख है उस पर लगेगा हमें कितने का, 5% का। और जो इसके बाद हमारा 1 लाख बचेगा इस पर लगेगा हमें 10% का टैक्स लगेगा। तो जो बचे 3 लाख इस पर लगेगा हमें कितना, 5% का। तो हम 3 का 5% निकाल लेंगे। तो घटाने के बाद जो आपकी राशि बच रही थी 4 लाख, वो आपको यहाँ लिखना नहीं है, केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि 3 लाख घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ केवल हम लिखेंगे 5% का, 5% निकाल के लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 लाख का 5% कितना आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 रुपये लिख देंगे। 3 लाख का 5% का कर लगेगा वो होगा 15,000। इसके बाद जो हमारा शेष 1 लाख बचेगा उस पर लगेगा केवल 10% का। तो 10% के हिसाब से हो जाएगा ये 10,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। चलिए, तो इस तरह से जो हमारा 4 लाख आप लास्ट में लिख देंगे। और हमने 3 लाख पर 5% लगाने से 15,000 और 1 लाख पर 10% लगाने से हमारा 10,000 निकला। तो इस तरह से कुल टैक्स है। अब इसके बाद हमारी राशि पूरी हो गई। इसके बाद हमें डैश लगाना क्योंकि इसके बाद हमारी रकम नहीं है। अब जो शुद्ध कर आएगा उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। तो 25,000 को शुद्ध आय कर सामने लिख देंगे। इसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा 8वां पॉइंट है
7 लाख तक आय पर 25,000 की अतिरिक्त, जो 7 लाख आय तक 25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट। यदि आपकी आय 7 लाख तक है तब आपको 25,000 की रिबेट मिलेगी। यदि आपकी आय 7 लाख से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको 25,000 की टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन वो आय, आपकी आय कितना, स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाने के बाद जो कर योग्य राशि होगी उस पर लगेगा। तो इस टैक्स रिबेट का आप लाभ तभी ले सकते हैं जब आपकी इनकम 7 लाख या लेस देन 7 लाख हो। 7 लाख से कम, 7 से ज़्यादा होने पर आपको 25,000 की टैक्स रिबेट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये 87 जो टैक्स रिबेट है इसके तहत हमारा 25,000 का जो टैक्स आया था वो 87 ए के तहत क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा नील। यहाँ पर हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से हमारा यहाँ कुल टैक्स आएगा नील, या हम 00 लिख देंगे, क्योंकि 87 ए की क्षमता है 25,000 और 25,000 हमें टैक्स लग रहा था, तो क्या हो जाएगा, इसके तहत हमें टैक्स में छूट मिल जाएगी। अब इसके बाद सरचार्ज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा टैक्स पहले ही 0 हो चुका है। यदि हमें टैक्स लगता तो उसके बाद 4% शेष जोड़ा जाता। चलिए, तो इस तरह से हम आय का गणना पत्रक को फिलअप कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल से कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये फार्म यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप हमारे ब्लॉगर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पर हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भरने के अंत में हमें लास्ट का जो टैक्स आया इस पे लिख देंगे हम नील, क्योंकि हमारा टैक्स 87 ए के तहत क्या हो गया, पूरा का पूरा माफ़ हो गया। अब नीचे हमें क्या करना, स्थान, दिनांक और कर्मचारी के हस्ताक्षर, साथ में यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। तो दोस्तों, टैक्स फॉर्म भरने के अंत में हमें अपना नाम लिख के घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। अब न्यू टैक्स रिजीम में भरने के बाद हमें ये फ़ायदा मिला कि हमें जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, जैसे LIC, SBI या अन्य जो भी हम पॉलिसी वगैरह की जो रिसिप्ट लगाते थे उसकी आवश्यकता भी नहीं, हम सीधा लोन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में हमें किसी प्रकार के बीमा करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर देना जिससे वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। चलिए, वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।